फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले में जांच की परतें लगातार खुल रही हैं। घोटाला पुख्ता होने के बावजूद भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद यहाँ पर सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सुशील जी, 200 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है, उसके बावजूद पर गाज गिराकर जो चंडीगढ़ बैठे अधिकारी हैं उन्हें बचाया जा रहा है, जबकि बाय नेम उन पर वो दोषी है ऐसा नगर निगम की जांच कमेटी ने ही कहा है। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये क्योंकि ये जांच की आग कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीधी पहुंच रही है। बिना काम के बिल बना दिए जाएं और पेमेंट करा दी जाए। जब घोटाले की अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से खबरें आए तो फाइलें जलाने की कोशिश की जाए, निगम के अंदर ऑफिस में आग लगाने की कोशिश की जाए। ऐसी स्थिति के अंदर जो मुख्यमंत्री जी का चेहरा है वो अपने आप में ईमानदार चेहरा कहलाने के काबिल नहीं रह जाता, क्योंकि अभी तक उन अधिकारियों को और उन ठेकेदारों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। जब ये स्पष्ट सिद्ध हो गई, जांच कमेटी ने भी जिन अधिकारियों का नाम लिया और ये बताया कि 200 करोड़ रुपए पे कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लगता, ये घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है, परंतु जांच कमेटी के ऊपर दबाव आने लगा। जांच कमेटी ने मुख्य अभियंता का नाम से ये बात कही कि चंडीगढ़ में बैठे हुए मुख्य अभियंता इसके अंदर मामले में दोषी है, फरीदाबाद के ठेकेदार इस मामले में दोषी है। जो बड़े बड़े अधिकारी मिलके इस फर्जी पेमेंट के खेल के अंदर लगे, परंतु आउटसोर्स के व्यक्तियों पे और नीचे स्तर के अधिकारियों पे गाज डाल के उनको बचाने की कोशिश की जाए कि कहीं हरियाणा की कैबिनेट तक ये बात ना जाए। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है ये जांच कमेटी इंसाफ करेगी, इसके अंदर बहुत बड़ा डाउट। सुशील जी, कभी कहा जाता है कि जो वो अधिकारी है उनको बचाने के लिए कि बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए, कभी कहा जाता है कि जो आउटसोर्सिंग पर जेईएसडीओ थे उनकी मिलीभगत थी, लेकिन सरकार इस बात पर क्यों नहीं सोच रही है कि वो जो जनता की खून पसीने की जो 200 करोड़ की राशि थी वो गई तो इस ठेकेदार को है, और घपला किसी भी अधिकारी ने किया हो, लेकिन एक ही ठेकेदार का, सतवीर कालू ठेकेदार है, उसका नाम आ रहा है, उसकी अलग अलग कंपनियों का नाम आ रहा है, तो 200 करोड़ की रिकवरी क्यों नहीं की जा रही, उस और कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री कार्यालय का संरक्षण प्राप्त है, और यही कारण है कि इस घोटाले के अंदर शामिल ठेकेदार से ना तो कोई रिकवरी की प्रोसीडिंग चलाई गई, ना ही कोई सलाखों के पीछे भेजने के लिए अधिकारी और ठेकेदारों को सलाखों के पीछे भेजने का काम चला गया। अथवा उन रिकॉर्ड को नष्ट करने का काम जरूर चला, रिकॉर्ड पे आग लगाने का काम जरूर चला। ऐसे के अंदर ये बात स्पष्ट होती है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री जहाँ किसानों से नफरत करता है, जहाँ युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जहाँ 6 साल के अंदर एक नया उद्योग नहीं ला पाया, वहाँ पे शराब घोटाले की बात करूँ मैं, रजिस्ट्री घोटाले की बात करूँ या फरीदाबाद निगम घोटाले की बात करूँ, एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले आते आ रहे, और मुख्यमंत्री जी मून साध के उनको बचाने के अंदर लगे हुए। तो ईमानदारी का ढोंग रचना छोड़ दें और भ्रष्ट सरकार का जो तगमा आज हरियाणा सरकार को मिलना चाहिए उसको लगवा दें। सर, इस मामले की जांच जो है विजिलेंस को सौंपी गई, और पूरे नगर निगम के अलावा पूरे शहर में ये चर्चा है कि लोग सरेआम ये कह रहे हैं कि ऊपर तक साठगांठ है, मामला ठंडे बस्ते में हो जाएगा, ना ठेकेदार का कुछ होगा, ना वो चंडीगढ़ बैठा अधिकारी जिसका जांच रिपोर्ट में बिल्कुल नाम के साथ पुष्टि की गई है कि ये दोषी है, जांच कमेटी के सदस्य ने साइन करने पर इनकार कर दिया। उसके बावजूद सरकार जो है ना उस अधिकारी पर कोई एक्शन ले रही है, ना ठेकेदार पर एक्शन ले रही है। लगातार नए मामले फरीदाबाद में उजागर हो रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात सरकार कहती है, कितना सार्थक मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अगर इस ठेकेदार से रिकवरी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मंत्रियों से पैसा वापस जाना पड़ेगा। अगर उस भ्रष्ट अधिकारी जो मुख्य अभियंता है उसके ऊपर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मंत्रियों का नाम भी आएगा। तो मंत्री अपना नाम बचाने के लिए, मुख्यमंत्री जी अपना नाम बचाने के लिए इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरी तो मांग है कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, 200 करोड़ रुपया नहीं है। ये शुरुआत इन्होंने 50 करोड़ रुपए से की, फिर 80 करोड़ रुपए की बात की, फिर खुद जांच करने वाली कमेटी ने कहा कि पूरी जांच कराई जाए, तो ये
घोटाला हजारों करोड़ रुपए में जाएगा। परंतु आज कमेटी के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा। कमेटी ना कहीं देश की तरक्की के अंदर बाधा बना हुआ है। ये भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे भ्रष्ट राजनेता हो, उनको जेल के पीछे जाना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करती है और ये जो भ्रष्टाचार में जो पैसा जाता है वो आम आदमी की खून पसीने की कमाई है, जिससे कथित अधिकारी अपनी जेब भरते हैं, ये ठेकेदार अपनी जेब भरते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? फरीदाबाद में लगातार, चाहे अभी हाल ही में जो बीडीपीओ सस्पेंड हुए हैं, 70 लाख से 2 करोड़ तक का गबन था, उसकी बात करें, या नगर निगम में बहुत बड़े घोटाले हैं, सुपर सकर से लेकर इस 200 करोड़ के घोटाले तक। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा और वो किस तरह से इसको मुद्दा बनाकर मांग करेगी कि जनता के खून पसीने की कमाई को उस ठेकेदार से रिकवर किया जाए? आम आदमी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में रही है। अरविंद केजरीवाल जी का नाम भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाना जाता है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। फरीदाबाद का नगर निगम भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। और इसके अलावा ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए खूरी जैसे गांव में 50,000 के लोगों की आबादी को उजाड़ने के अंदर लगे हुए हैं। बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए उन लोगों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, बच्चों को मकान तोड़ के सड़क पर खड़ा किया जा रहा है। आज मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करूं, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करूं या मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करूं, प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है जहां झुकी वहां मकान। आज फरीदाबाद में इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। यूडी मंत्रालय भारत सरकार कहता है जहां झुकी वहां मकान, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी कहती है कि पुनर्वास की व्यवस्था के बिना लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा जो 5 साल पुराना रह रहा है, उस व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। 50,000 की आबादी के मकान तोड़े जा रहे हैं तो 1,000 से ऊपर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार अपना एहसास कर ले कि किस दिशा में हरियाणा सरकार जाना चाहती है। उसके मंत्री, मुख्यमंत्री तक जब भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में लग जाएंगे, फरीदाबाद जैसे इस बड़े घोटाले की जांच को धीमी कराने की बात करेंगे, तो इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपसे उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो देखिए, राज्यसभा सांसद हमारे साथ सुशील गुप्ता जी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सहित तमाम जो भाजपा के नेता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं और बड़ा सवाल खड़ा किया है कि यदि सरकार ईमानदार है तो किस अधिकारी को बचाने के लिए सरकार 200 करोड़ के घोटाले में दबाव में आ रही है, गाज क्यों नहीं गिराई जा रही, और आखिर जो घोटाला जिसकी पुष्टि हो चुकी है उक्त ठेकेदार से रिकवरी कब करती है? 200 करोड़ जो जनता की खून पसीने की कमाई है, आखिर वो जनता को कब समर्पित की जाती है? फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।